हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो 10,684 में एक ज़िले में और आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 8,800 में एक ज़िले की और बिट जारी हो गई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव के लिए। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे आपका जो ये कमेंट होता है ना कि हमारे यहाँ वैकेंसी कब आएगी, तो इसका आइडिया लग जाता है कि कब तक वैकेंसी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब 10,684 हो या फिर 8,800 है, उसकी चर्चा करेंगे। और एक ज़िले की वैकेंसी जो जहाँ पर डीबी भी लगभग पूर्ण हो चुकी थी, मतलब क्या ही बात करें, मतलब उसकी जो है वहाँ पर भी अब तलवार लटक चुकी है। अभी टोटल चर्चा करेंगे, हम ज़िले का नाम आपको बताएंगे अभी। और स्टार्ट करें वीडियो, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम सारे अपडेट और साथ ही साथ जिन जिलों में आवेदन अभी तक चल रहे हैं उन सभी का पेज नंबर भी मैं नोट करके लाई हूँ, जिससे आप जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएँ और आपको कहीं वैकेंसी को ढूंढना ना पड़े कि इधर पेज उधर पेज पलटना ना पड़े और आपको दिक्कत हो फिर, है ना। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक तो आपको मिल ही जाता है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप आंगनबाड़ी में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो हमने आज कम से कम 10-12 ज़िलों में वैकेंसी आई हैं। टोटल अगर कार्यकर्त्री एंड सहायिका का मिला दूँ तो फिर तो करीब 15-16 वैकेंसी आई हैं, 15-16 जगह। तो आप लोग जाकर प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। हमने वीडियो बना दिया है, आप पूरा देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हमारे आज ही सुबह में हमने अपलोड किया है वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है आपकी, आई है बदायूं ज़िले की। बदायूं की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बदायूं के बच्चे बहुत परेशान थे। तो बदायूं ईसीसी ई एजुकेटर वैकेंसी आपकी आ चुकी है, आप लोग खुश हो जाइए। आई थिंक 179 इसमें पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, इतनी ही है, इसी के आसपास से 179 ही है जहाँ तक। ईसीसी ई एजुकेटर बैचलर ऑफ होम साइंस, सिटी नर्सरी, डीपीएससी, मतलब एनटीटी वाले ये लोग अप्लाई कर पाएंगे। मतलब होम साइंस होनी चाहिए बीए फाइनल ईयर तक, तब आवेदन कर सकते हैं। एनटीटी होनी चाहिए, या तो मतलब अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं थी तो आपने एनटीटी किया हो या फिर डीपीएससी किया हो या फिर सिटी नर्सरी का कोर्स किया हो, वो भी डिप्लोमा 2 साल वाला, तब आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 10,313 यहाँ पर सैलरी आपकी रहने वाली है। आवेदन जो है अंतिम तिथि है आपकी 19 नवंबर। और बात करते हैं, आवेदन आज से आप कर पाएंगे 5 घंटे बाद से, मतलब शाम से आप आवेदन कर पाएंगे आज से। ठीक है, तो ईसीसी ई एजुकेटर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with minimum 50% marks with home science as a major subject. 5% relaxation shall be given in the minimum marks to be द रिजर्व कैटेगरी को, मतलब 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पर। नर्सरी टीचर एजुकेशन एनटीटी सिटी नर्सरी डीपीएससी मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, मतलब इसके अलावा भी कोई आपने ऐसा कोर्स किया हुआ है जो इसी के इक्विवेलेंट है, लेकिन वो भी आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एज का बात करें तो 40 साल तक के लोग यहाँ पर, 21 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ये हो गई बदायूं की पूरी जानकारी। लास्ट डेट देख लीजिए, 19 तारीख जो है लास्ट है आवेदन करने की। ठीक है, इसके बाद अच्छा पेज नंबर कौन सा है ये, तो ये पेज नंबर जो आपका 14 पेज नंबर, और लास्ट वाले पेज पर ये शो हो रही है वैकेंसी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसी क्रम में। ये तो हो गई ईसीसी ई एजुकेटर बदायूं। ईसीसी ई एजुकेटर ये है अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में ये आवेदन जो है ये 8,800 का है। अच्छा हाँ, डीबी की आप लोग बात कर रहे थे। हाँ, डीबी का कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि उनके पास नोटिस आ रहा है। डीबी आपकी जो है यहाँ पर दिया हुआ है अम्बेडकर नगर की 14 तारीख से सुना जा रहा है। मतलब 14 तारीख तो मैं क्या ही कहूँ, आज तो हो गई आपकी, इनफैक्ट 12 या 13 होगी ना, आज 12 हो गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक बच्चों के पास नोटिस नहीं आया है, तो 14 तारीख तक मेरे हिसाब से बच्चों का ये कहना है कि नोटिस आ सकता है। और क्योंकि 1-2 के पास आ गया, 14 तारीख से डीबी नहीं है आपकी, बल्कि मेरे हिसाब से 14 तारीख तक आपके पास मैसेज आ सकता है। मतलब मैंने आपसे बोला ही था कि कई ज़िलों की डीबी जो है 15 तारीख तक आपको कम से कम वेट करना ही है, 15 नवंबर तक। इसके बाद आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, 15 नवंबर तक तो मैंने कहा था वेट करिए, कि हो सकता है कई ज़िलों की, या फिर 15 से 20 नवंबर तक आप लोग वेट कर सकते हैं। तब तक पेशेंस ही रख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग हमसे कमेंट में पूछते हो, तो हम भी किसी के आयोग में थोड़ी ना बैठे। हमें तो जो अपडेट मिलती है, चाहे न्यूज़पेपर से मिले, चाहे हम सोशल मीडिया से लाएँ, चाहे हम गूगल के द्वारा निकालें, या फिर बच्चों का जो लिंक बन गया है उनसे कनेक्ट होके वो लोग हमें अपडेट भेजते हैं कि भाई हमारे मैम हमारे ज़िले में ये आ गई है अपडेट, तो हम अपनी वीडियो में बता देते हैं आपको। ये सारे माध्यम है हमारे पास।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हम यही सोर्स है। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग जैसे हमारे ऊपर डिपेंड है, तो हम ऐसे डिपेंड एक चीज़ पर नहीं है, हमारे पास माध्यम बहुत है। अगर हमारे पास किसी ज़िले में कोई हमारा रिलेटिव भी है ना, तो हम उसको फ़ोन करके भी पता कर लेते हैं कि भाई ये आपके ज़िले में ये वैकेंसी चल रही है, उस विषय में मुझे अपडेट चाहिए आपसे। तो ये इस माध्यम से भी हम निकलवा लेते हैं। और लगभग होता ही है कि बहुत सारे रिलेटिव होते हैं हमारे अलग अलग ज़िलों में, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, सभी के होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, और रिलेटिव चाहे कैसे भी सही, लेकिन छोटे मोटे काम कर देते हैं अगर उनसे कहो तो, ठीक है। तो ये है आपका ईसीसी ई एजुकेटर का अंबेडकर नगर का। ये जो है आपके मतलब लास्ट डेट देख लो 23 तारीख है इसकी। और इसमें आवेदन भी 2000 से ऊपर हो चुके हैं। ये देखिए 2381 आवेदन हो चुके हैं। और इसकी जो पेज नंबर है ये है आपका 8 पेज नंबर पे है, ठीक है। और ये 8800 की वैकेंसी है, ये ध्यान रखना 8800 की वैकेंसी है ये। क्यों बता रही हूँ मैं अम्बेडकर नगर की 8800 की है, क्योंकि अभी हमने आपसे डीबी की चर्चा की ना, तो वो किसकी थी, 10,684 की डीबी की चर्चा की ना। तो फिर इसका मतलब ये 8800 वैकेंसी है। और पहली बार जब हमने इसके विषय में जानकारी आपको दी थी, तो हमने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि देखो 90 सीट ही जो है आपकी 8800 में दी हुई थी, और इसमें भी 90 सीट ही आई हुई है टोटल आपकी। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो और ये संख्या देख के डरना मत। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 10,684 में हो जाएगा ना इनमें से, तो वो 8,800 में क्यों आएंगे। उनके लिए सिर्फ फॉर्म इसलिए डाला है कि बाई चांस उनका रह ना जाए सिलेक्शन, ठीक है। मान लो 10,684 में रह जाएंगे तो 8,800 में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस संख्या से डरना नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे 10,684 में निकल जाएंगे। और 10,684 में सीट 150 से आई थिंक ऊपर है, ठीक है, अम्बेडकर नगर में। और 8,800 में मतलब 90 सीट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं होम एंड हेल्थ एटा की वैकेंसी। एटा के बहुत सारे कमेंट आते हैं 10,684 के लिए। तो बता दें आपका हो चुका है 10,684, 8,800 बच्चा है आपके पास ईसीसी ई एजुकेटर आने वाला बाकी है। तो वो आपका आएगा तो हम आपको अपडेट ज़रूर दे देंगे, ठीक है। तो ये बीएससी वालों के लिए जो आता है, तो बीएससी वालों का जो है ये एटा में 7 नंबर पेज पर है। और इसकी 15 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। हाँ, बदायूं के बच्चे जुड़े होंगे तो मैं उनसे इतनी बात करना चाहूँगी, बदायूं में बाल विकास पुष्टाहार विभाग की भी वैकेंसी है। आप चाहें तो आवेदन यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है। 18,000 सैलरी है, 14 तारीख लास्ट डेट है। एंड यहाँ पर ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपसे मांगा गया। अगर आपकी कोई हो जान पहचान में आप उन्हें बता सकते हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर आप होम साइंस की हैं तो फिर शायद आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, है ना, शायद। तो स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है, ये आपकी आवेदन चल रहा है यहाँ पर 12 तारीख आज ही लास्ट डेट है। तो आप लोग कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया के लोग जो है चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। काम है मेरा बताना, रिकॉल करा रही हूँ, ये वैकेंसी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से एक ज़िले की कोई वैकेंसी रह गई है अभी, मैंने एक सेकेंड, इसी से ई एजुकेटर 3 जिलों में आवेदन चल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इस समय बदायूं का मैंने बता दिया, बदायूं का बता दिया। हाँ, ये बुलंदशहर की एक वैकेंसी है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, 21,520 सैलरी है। यहाँ पर बीएससी, बीएसडब्ल्यू और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं महिला कल्याण विभाग में, अगर आपके पास हो क्वालिफिकेशन। तो ये इसी तरीके के चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं गोंडा, जिसकी विज्ञप्ति जो है बिल्कुल रद्द होने वाली है, हो ही चुकी है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। हो या तो नए सिरे से ये आएगी, या फिर वही डीबी दोबारा होगी। वैसे तो जहाँ तक यही हो रहा है कि वैकेंसी ही दोबारा आ जा रही है, हर जिले में यही हो रहा है, रद्द हो गया। जैसे संत कबीर नगर में रद्द हुई, तो वैकेंसी दोबारा आने की ही सुनी जा रही, क्या आ ही चुकी है दोबारा, ठीक है। बीएसए पर मुकदमा लटक गई एजुकेटरों की तैनाती दूसरी बार हुई थी काउंसलिंग, मतलब गोंडा में 2 बार काउंसलिंग हुई, ठीक है, हुई थी। गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को न्यायालय से राहत ना मिलने से एजुकेटरों की तैनाती अधर में लटक गई है। कारण काउंसलिंग के बाद परिणाम की घोषणा नहीं हो पाई। इस बीच रिश्वत के आरोप में वह लंबे अवकाश पर चले गए हैं। आगे बात करते हैं, शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के तौर पर विकसित करने के लिए एजुकेटर तैनाती का निर्णय लिया। इसका कार्य सेवा प्रदाता को मिला। उसने बीएसए कार्यालय में काउंसलिंग की। इसके बाद पारदर्शिता न होने की शिकायत पर सीडीओ ने मिलने से एजुकेटरों की तैनाती जो है, सीडीओ मतलब यहाँ पर जो है, सॉरी एक सेकेंड,
डीएम को सूचना दी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, पता नहीं इस फ़ोन की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। ये फ़ोन मैंने नया लिया था, इसमें पीडीएफ उल्टी कन्वर्ट हो जाती है, तो मुझे पेज में जो ना पता ही नहीं चलता कौन सा पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें खुद से हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो डीएम को सूचना दी। इसके बाद दोबारा एडीएम की देखरेख में कलेक्ट्रेट में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई, जिसका परिणाम बीते दिनों तैयार कर लिया गया, लेकिन डीएम मैडम का हस्ताक्षर नहीं नहीं हो पाया। इस बीच बीएसए जो है अवकाश लेकर चले गए। कार्यवाहक बीएसए आर.के. सिंह काम देख रहे हैं इस समय। इससे एजुकेटरों की तैनाती 3 महीने लेट हो गई है ऑलरेडी। अब शिक्षा सत्र में 4 माह ही बचे हैं। ये हाल शिक्षा विभाग का है कि 9 दिन चले 2.5 कोर्स, ठीक है, की तर्ज पर एजुकेटर्स का कार्य चल रहा है। दूसरी खेप की भर्ती होनी थी, यहाँ पहली खेप की तैनाती नहीं हो पाई। 210 एजुकेटरों, और मतलब यहाँ पर 210 पद थे। एजुकेटरों के पदों पर 1519, ठीक है, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभिलेख परीक्षण के लिए 16 व 17 सितंबर को 922 अभ्यर्थियों ने अभिलेख परीक्षण कराया। 22 सितंबर को अंतिम मौका भी दिया गया था यहाँ पर, लेकिन एक सेकेंड दिया गया। अक्टूबर माह बीत गया, नवंबर माह है, 4 माह यूं ही बीत गए। अब इससे स्पष्ट है कि विभाग की गति किसके हिसाब से चल रहा है। बीएसए पर लटक रही कार्रवाई की तलवार। कोंटा कहते हैं कि निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय आए, बिना जीभ की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीर दास का ये दोहा गोंडा बीएसए पर मतलब सूट करता है। एक चीज़ बताइए, बात सही है। अब ये जो बीएसए हैं, ये इन लोगों की सैलरी आप समझ रहे हैं कितनी होती, लाख से ऊपर तो होगी, क्योंकि अधिकारी की रैंक की पोस्ट है ये, है ना। और बताओ 10,000 की सैलरी में भी तुम लोगों ने रिश्वत खाई। और पता है 10,000 की जॉब करने कौन जाता है? वो व्यक्ति जाता है जिसकी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, मतलब उन्हें पता है कि वो घर से बाहर दूर नहीं जा सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो पास की जॉब है कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोग, गर्ल्स को विशेष तौर पर परमिशन नहीं मिलती, या जो बहुत बड़ी हायर एजुकेशन नहीं ले पाते किसी रीजन से, वो ये जॉब लेते हैं। या फिर जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, पर किसी वजह से, जैसे कि अभी बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं जो यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर में अप्लाई किए हुए होंगे। क्यों किए होंगे? क्योंकि 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हैं, पेपर ही नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ मजबूरी के सताए हुए लोग ये हैं जो यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी पढ़ा लिखा बीएड एमएड व्यक्ति यहाँ पर क्यों आवेदन करेगा 10,000 के लिए, है ना। आप समझ रहे होंगे। तो उनकी भी, ये जो लाखों कमा रहे हैं वो लोग खा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सूट ही करता है कि निर्मल को ना सताइए, इसकी मोटी आए, ठीक है ना। तो मतलब क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर आप यही चीज़ें दी हुई हैं सारी, आप कितना भी पढ़ लो, इसमें बहुत लंबी न्यूज़पेपर की खबर है ये। इसमें वही सारा चीज़ें लिखा है कि बीएसए भी अब चले गए हैं उस पर, किस पर, छुट्टी पर चले गए हैं, अवकाश पर। अब देखो जो भी निर्णय आता है वो मैं आपको फाइनल बताऊंगी। बकाया बहुत लंबी खबर है, मैं अधूरा छोड़ती हूँ क्योंकि पेज भी इसमें उल्टे सीधे सेट हो गए, तो दिक्कत हो रही है पढ़ने में। तो आप समझ जाइए कि कोई दिक्कत वाली जो मेन बात वो यही है कि गोंडा की भर्ती अब लटक गई है। थोड़ा वेट करिए पेशेंस पूर्वक, जो भी अपडेट मुझे मिल रही है मैं आपको बता रही हूँ, इतना ही मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और अगर आपकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज गले में बहुत दिक्कत है, तो इस वजह से बार बार हाथ मेरा गले पे जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।